शंकर लालवानी के साथ हुई चाय पर चर्चा। गत 13 फरवरी को बजट सत्र के अंतिम दिन सिंधी समाज से इकलौते सांसद शंकर लालवानी के दिल्ली निवास पर दिल्ली एनसीआर के सिंधी समाज सेवियों को चाय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। श्री विनोद नैनवानी की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना काल में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व प्रधानमंत्री मोदी से प्रशंसा पाने वाले हमारे सांसद शंकर लालवानी को बधाई देना व समस्त दिल्ली के सिंधी समाज की पंचायतों व संस्थाओं को एकजुट करना था। चाय पे चर्चा की शुरुआत पत्रकार श्रीकांत भाटिया ने दिल्ली में सरकारी सिंधु भवन को लेकर की। उन्होंने सांसद शंकर लालवानी से इस विषय पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, जिस पर सांसद जी ने उन्हें पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। सिंधी जागृति सभा के अध्यक्ष मनोहर बलवानी ने इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिंधी समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्हें ऐसा एक नायाब हीरा मिला है जिसने देश ही नहीं पूरे संसार में सिंधी समाज की एक नई पहचान बनाई है। खासकर सिंधी भाषा में उनका शपथ लेना व सिंधी भाषा में ही संसद में अपनी बात को रखना। उन्होंने कहा कि शंकर लालवानी जी के नेतृत्व में सिंधी समाज बहुत अधिक मजबूत व एकजुट होगा। कार्यक्रम में विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष जगदीश पगलानी ने कहा, शंकर लालवानी जी के साथ तो कई मुलाकातें वैसे हो चुकी हैं हमारी, तो आज उन्होंने जैसे हमें नाश्ते पे हमारी सारी संस्थाओं को बुलाया है। हम अपनी पूरी टीम बीएसएस की पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ है हमारा। लालवानी जी से बात हुई तो उनका भी यही ध्यान था कि सारे सिंधी एकजुट हो गए जो है काम करें। राजू मनवानी जी का भी यही पीछे ध्यान था कि हम फेडरेशन का रूप लेके जो है हम आगे सारे सिंधी एकजुट हो गए। बाकी उन्होंने सारी संस्थाओं ने सबने जो है उनका जैसे उन्होंने विचार रखे अपने कि हम जो है सब मिलके एकजुट होके काम करेंगे, हमें एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करनी है। कि अभी मैं वो इनके शंकर लालवानी जी से करने वाला था कि जो है सिग्नेचर ब्रिज पे जो हमारे सिंधी शरणार्थी रह रहे हैं उनको जो है लाइट अवेलेबल नहीं है। शरणार्थी भाई सिंधी वहाँ से सिग्नेचर ब्रिज पे रह रहे हैं, कम से कम जो है हम जो है वहाँ पर उनको लाइट प्रोवाइड कराए। कार्यक्रम के संयोजक व सिंधी जागृति सभा के कोषाध्यक्ष विनोद नैनवानी का मानना था सिंधी समाज पूरा एक मंच पे इकट्ठा हो जाए, उसका प्रयास करा जा रहा है कि सिंधी दिल्ली का सिंधी समाज एक है बस, और हर सिंधी किसी गरीब के गरीब सिंधी का काम हो उस तरफ कोशिश की जा रही है। लालवानी हमारे एक सिंधी समाज के आइकॉन बन के उभरे हैं और आज लोकसभा में हमारी बात भी रख रहे हैं, सिंधी में भाषण भी दे रहे हैं, सिंधी में बात कर रहे हैं। हमारे को एक हीरा ऐसा मिला है जो पूरे देश के सिंधी समाज को इकट्ठा करना चाहता है, एक मंच पे लाना चाहता है कि भाई एक सिंधी समाज एक है पूरा। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी जी ने समस्त दिल्ली सिंधी समाज का धन्यवाद प्रकट किया। साथ ही ये भी कहा कि हम सब संस्थाएं अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जब हम सब संस्थाएं एकजुट होकर के किसी कार्य को करेंगी तो वो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा और हम सबको चाहिए कि एक फेडरेशन बनाकर सभी संस्थाओं का उसमें समावेश किया जाए। दिल्ली में भी एक सेंट्रल पंचायत हो, इस विषय पर सबकी राय ली गई। सिंधी समाज के इकलौते सांसद शंकर लालवानी ने इस अवसर पर समस्त दिल्ली सिंधी समाज को बधाई देते हुए कहा, देखिए, कोरोना की विषम परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबने मिलकर काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व का कोरोना की इस महामारी में आपदा में उन्होंने नेतृत्व किया और आज हम बेहतर स्थिति में और उनके ही बताए हुए मार्ग पर हमने प्रयास किया कि कोरोना के दौरान शहर में हो, शहर के बाहर हो, जहाँ हो सकता है हमने सबने मिलने के काम किया और आज उसी का परिणाम है क्या स्थिति सुधरी है। वासियों को जिन्होंने आज स्वागत किया वो स्वागत मेरा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। चर्चा के दौरान कुछ वरिष्ठ लोगों ने ये कहा कि चूँकि दिल्ली में बहुत सारे पंचायत है, संगठन है जो अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। मैंने भी उनकी बात सुनी और ये बात सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये बात आती है कि जहाँ अलग अलग संगठन अलग अलग पंचायत काम कर रही है उनका एक कोई प्लेटफॉर्म एपेक्स बॉडी होना चाहिए। अगली बार हम जब बैठेंगे आज सिद्धांत सबने इस बात के लिए स्वीकृति दी है
कि एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और सब मिलके समाज की बात हो। संगठन और पंचायत अपने स्तर पे जो अच्छा काम करें ही, लेकिन जब कोई मिलके किसी बात को रखना है तो सब मिलके रखेंगे और ये अच्छा भी है। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर की लगभग सभी जानी मानी हस्तियां शामिल रहीं। सिंधी जागृति सभा के अध्यक्ष मनोहर बलवानी व उनकी पूरी टीम, विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष जगदीश बलवानी भी अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। इनके अलावा दिल्ली प्रदेश सिंधी युवा एकता मंच के अध्यक्ष मनोज सिंधी अपनी टीम व भारतीय सिंधु सभा दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष राजन नागपाल व उत्तर प्रदेश भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष नरेश जोतवानी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इनके साथ साथ श्री साधु बेला प्रभु आश्रम से श्री मोहन आहूजा व जय भरानी जी भी आए हुए थे। पंचायतों में पूज्य सिंधी पंचायत अशोक विहार, केशवपुरम, मोती नगर, जहांगीरपुरी, राजेंद्र नगर, जनकपुरी, रोहिणी सेक्टर 16, शालीमार बाग, खानपुर बलूचिस्तान पंचायत, कालकाजी, भाटी माइंस, गदईपुर, धर्मशाला पंचायतपुरी समेत कई पंचायतों के पदाधिकारी व मुखीजन उपस्थित थे। के अलावा श्री मोहन भोजवानी, ओम प्रकाश असहानी जैसी जानी मानी हस्तियों के साथ पत्रकार श्रीकांत भाटिया, अंजलि तुलसियानी व कमल खत्री भी कार्यक्रम में विशेष रूप से